हेलो दोस्तों, AK इन्फो के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो जो रहने वाली है वो वाईफाई से रिलेटेड रहने वाली है। यानी किसी आईफोन में अगर वाईफाई नहीं चलता है तो आपको कैसे स्टेप फॉलो करने हैं उसके बारे में पूरी वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा। तो पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, इसमें आपके काम की बहुत सारी चीज़ें निकलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा है, हमारे पास एक सेट है जिसमें क्लाइंट की साइड से कंप्लेंट है कि इसमें वाईफाई काम नहीं कर रहा है। तो ये कॉमन प्रॉब्लम है दोस्तों, जो आईफोन में कई आईफोन्स में आती है। और ये वाईफाई की प्रॉब्लम किस तरह से हम सॉल्व करेंगे, इसमें पहला स्टेप क्या होता है। जैसे कि आपको पता है, आईफोन 7 से या 6s से कुछ आईसीज लॉक की गई हैं जिन्हें अनलॉक करना भी कंपलसरी रहता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं, कैसे आप वाईफाई को पहले अनलॉक करेंगे और किस टूल्स की मदद से आप ये काम कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि आईफोन A9 यानी आईफोन 6s से A11 तक यानी आईफोन X तक कौन कौन सी आईसी आपको लॉक मिलती है। तो इसमें हमारी एक वाईफाई आईसी भी है जो कि लॉक होती है। इसे लॉक अनलॉक करने के लिए आपको कुछ टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो मार्केट में कई तरह के टूल्स हैं जिससे आप वाईफाई को अनलॉक कर सकते हैं। कुछ टूल्स मार्केट में जो मिलते हैं आपको वो P13 मिलेगा, जो जेसी का बनाया हुआ सबसे लेटेस्ट टूल्स है, जिसकी मदद से आप बिना नैंड को अनलॉक करें उसे आप अनलॉक कर सकते हैं बिना नैंड को रिमूव किए। तो ये आपका P13 है। उसके अलावा मार्केट में इससे पहले का मॉडल, जो पहले का प्रोडक्ट था, वो P10 था, जिससे आप बिना वाईफाई बिना नैंड को निकाले भी वाईफाई को अनलॉक कर सकते थे। तो हम सबसे पहले वाईफाई को कैसे बिना नैंड को निकाले अनलॉक करते हैं उसके बारे में सीखेंगे। चलिए हम स्क्रीन पर चलते हैं। तो दोस्तों, जब भी आप P13 को सिस्टम से चलाएंगे तो इसके लिए आपको एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी जो कि जेसी रिपेयर के नाम से आपको मिलेगा। उसे सबसे पहले ओपन करें और अपने P13 को कनेक्ट करें। तो यहाँ पर हम देखेंगे अभी हमारा बॉक्स कनेक्ट हो चुका है। अब इससे आप किसी भी फ़ोन को यानी आईफोन 6s से X तक के किसी भी फ़ोन को बिना नैंड को निकाले अनलॉक कर सकते हैं। तो कैसे इसे अनलॉक करना है, उसके लिए सबसे पहले आपको फ़ोन को शट डाउन करना है। और फ़ोन को DFU में लेकर आना है। DFU में लाने का हर मॉडल का अपना अपना एक तरीका है। हर मॉडल में अलग अलग कीज़ यूज़ होती हैं। मैं थोड़ी सी आपको नॉलेज दे देता हूँ। यदि आप आईफोन 6 या 6 प्लस या 6s या 6s प्लस में DFU लेकर आते हैं तो आपको ऑन ऑफ प्लस होम की दबानी होती है। लेकिन अगर आप 7 या 7 प्लस या 8 या 8 प्लस इससे ऊपर के किसी मॉडल में आप DFU चाहते हैं तो आपको ऑन ऑफ के साथ डाउन की यानी वॉल्यूम डाउन की को प्रेस करना होता है। तो सबसे पहले अभी हम इसे कनेक्ट करते हैं और इसे DFU में लेकर आते हैं फ़ोन को। जैसे दोस्तों अभी हमारा फ़ोन DFU में आ चुका है। यहाँ पर आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा। तो अभी हम इसे पर्पल स्क्रीन पर लेकर जाएंगे। जब तक आपका फ़ोन पर्पल स्क्रीन पर नहीं जाएगा तब तक आप इसकी नैंड को अनलॉक नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, नैंड को अनलॉक करने का रीज़न ये है कि यदि आप नेक्स्ट वाईफाई आईसी भी दूसरी अगर इसमें लगाते हैं और अगर आपकी नैंड अनलॉक नहीं होती है, उस कंडीशन में भी आपके हैंडसेट की वाईफाई काम नहीं करेगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारा फ़ोन पर्पल स्क्रीन पर आता है या नहीं। वेट करना है थोड़ा। जैसे ही फ़ोन पर्पल स्क्रीन पर आएगा तो आपके डिस्प्ले पर भी पर्पल स्क्रीन दिखाई देने लगेगी।
तो जैसे अब आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, हमारी पर्पल स्क्रीन में आपका फ़ोन आ चुका है। अब हम इसकी क्वारी इन्फो लेंगे और देखेंगे हमारी वाईफाई अनलॉक है या नहीं। जब भी पहली बार आप किसी भी फ़ोन की वाईफाई बदलेंगे तो आपको ये काम ज़रूर करना होगा। यदि आप ये काम नहीं करते हैं तो आप नई वाईफाई लगाने के बाद भी आपके फ़ोन में वाईफाई काम नहीं करेगा। तो हम इसे अनलॉक करेंगे, जो कि आपको तीसरा स्टेप दिख रहा होगा, PCI अनलॉक। सिर्फ आपको एक सिंगल क्लिक करना है और आपकी स्क्रीन पर वाईफाई अनलॉक आ जाएगा। जैसे कि हमारी स्क्रीन पर वाईफाई हैज़ बीन रिपेयर्ड लिखकर आ चुका है। अब हम दोबारा क्वेरी इन्फो लेंगे तो अब हमारी वाईफाई दोस्तों अनलॉक हो चुकी है। अब आप इसकी वाईफाई आईसी को चेंज कर सकते हैं। अब आपका सॉफ्टवेयर से या किसी तरह से वाईफाई बंद नहीं होगा। यदि आपने सही नहीं लगाई होगी तो ही आपका वाईफाई नहीं चलेगा, अदरवाइज़ आपका वाईफाई काम करेगा। तो ये पहला स्टेप है जो कि आपको आईफोन 6s से स्टार्ट करना है। जब भी आपके पास 6s से ऊपर का कोई भी मॉडल आता है X तक, तो आप इसी तरह से उसकी वाईफाई को अनलॉक करेंगे। यदि दोस्तों आपके पास X से ऊपर का कोई भी मॉडल आता है, जैसे XR या XS या XS Max, तो आपको ध्यान रखना होगा कि उसके लिए कोई भी मार्केट में ऐसा कोई बॉक्स नहीं बना है जिससे आप उसे पर्पल स्क्रीन पर लेकर जाएं। तो इसके लिए आपको नैंड निकालनी पड़ेगी और इसी P13 से आप उसे अनलॉक कर सकते हैं। तो JC का ये प्रोडक्ट काफ़ी कंपैटिबल है दोनों मॉडल्स के लिए। पुराने मॉडल्स में ये आपकी वाईफाई को अनलॉक भी करता है और नए मॉडल आईफोन 8 से लेकर 11 प्रो मैक्स तक की ये नैंड की प्रोग्रामिंग को भी काम करता है। तो चलिए अब हमारा सॉफ्टवेयर का काम हो चुका है यानी अनलॉकिंग का। तो अब हम इसे एग्जिट करेंगे और फ़ोन की आगे कंडीशन को देखेंगे, क्योंकि वाईफाई ना चलने के रीज़न दोस्तों ये भी हो सकता है कि वाईफाई आईसी खुद ख़राब हो गई हो या फिर वाईफाई आईसी को जाने वाली सप्लाई बंद हो गई हो। तो वाईफाई आईसी को, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जैसे अभी हम आईफोन 6s है अभी हमारे पास और ये इंटेल का बोर्ड है। तो इंटेल के बोर्ड में किसी भी मॉडल में आप देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम वाईफाई को 2 लाइन की ज़रूरत होती है। एक बैटरी लाइन की जो कि PPVTD मेन कहलाती है इसकी, जिस पे 3.7 के वोल्ट होंगे, और दूसरी इसकी 1.8 की SDRAM 1.8 की लाइन होगी जो कि बक लाइन होती है। इन दोनों लाइनों से मिलकर ही आपकी वाईफाई चलती है। तो ये 2 वोल्टेज लाइन है, बाकी इसकी ट्रिगर लाइन है। इसी में दोस्तों इसका ब्लूटूथ भी होता है। तो ब्लूटूथ और वाईफाई दोनों कंबाइंड होते हैं। अब हम इसे प्रैक्टिकली देखेंगे कि अब हम इसमें कैसे रिपेयरिंग करनी है। तो पहले इसे एग्जिट करेंगे रिकवरी से। कई बार बहुत सारे टेक्नीशियंस दूसरे भी काम करने वाले होते हैं, वो क्या करते हैं, वाईफाई आईसी बदल तो देते हैं लेकिन उसे अनलॉक नहीं करते हैं। तो हमने सबसे पहले यही देखना है कि हमारी वाईफाई लॉक है या अनलॉक। तो अभी हमने अनलॉक कर दिया। अब हम श्योर हो जाएंगे कि अभी हमारे अगर फ़ोन में वाईफाई नहीं चल रहा है तो वाईफाई सेक्शन की ही दिक्कत होगी। अदरवाइज़ आपका अनलॉक होने के बाद भी वाईफाई कई बार काम कर जाता है। तो पहला स्टेप यही फॉलो करें आप जब भी आप 6s से ऊपर की किसी भी वाईफाई आईसी का काम कर रहे हैं। तो दोस्तों ये जो है आपके बेसिक फ़ोन का था। अगर आप सैंडविच बोर्ड की बात करते हैं तो इसका थोड़ा सा प्रोसेस उससे अलग हो जाता है। तो अभी हम दोबारा चेक करते हैं। यहाँ देखेंगे दोस्तों अभी भी हमारा वाईफाई काम नहीं कर रहा है। इसका मतलब अब हमें हार्डवेयर से भी इसमें काम करना पड़ सकता है। जैसे कि आपने देखा अभी वीडियो में कि हमने वाईफाई आईसी अगर आपकी काम नहीं कर रही थी तो सॉफ्टवेयर से हमने उसे अनलॉक करके देखा। अगली वीडियो में दोस्तों हम देखेंगे कि हार्डवेयर से हम वाईफाई आईसी को कैसे ठीक कर सकते हैं। थैंक यू।